अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुझे अवसर दिया। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति सुनके तला व ग्राम सेवा सहकारी समिति सेखाड़ा के व्यवस्थापकों के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के परिविधा में लगभग 4 वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कोई कार्रवाई नहीं जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को जिस विषय की ओर उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया है उसके संबंध में बताना चाहता हूं। आपकी 2 व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायत थी। भंवर सिंह व्यवस्थापक वर्तमान में सोनकिया तला और खेत सिंह व्यवस्थापक भूम सिंह सनौ भंवर सिंह व्यवस्थापक ग्राम सोलकिया तला और खेत सिंह सनौ गणपत सिंह वर्तमान में व्यवस्थापक सेखाला, इनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें प्राप्त होने पर जिला जोधपुर के विरुद्ध ब्यूरो स्तर पर गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन कराने पर यह पता लगा कि इन दोनों व्यवस्थापकों ने उनके पास जो वैध आय की स्रोत है उससे भी अधिक उनकी आय हुई है और इस पर विभिन्न स्तर की जांच करने के उपरांत आय से ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत 276/2019 अंतर्गत धारा 13(1)(i) सबपटित 13(2) पीसी एक्ट और एवं 13(1)(b) सबपटित 13(2) पीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप अनुसंधान प्रमाणित पाए जाने पर उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 1(e) सबपटित धारा 2 पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 1(b) सबपटित धारा 2 पीसी एक्ट 1988 में सालाना सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय दिनांक 11/5/2024 को लिया गया। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति हेतु एसीबी रिपोर्ट प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को दिनांक 3/7/2024 को प्रेषित की जा चुकी है। अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है और इसी तरह से खेत सिंह सनौ गणपत सिंह के विरुद्ध भी सेम है और इसके विरुद्ध भी अभियोजन की स्वीकृति हेतु दिनांक 29 जून 2024 को भेज दिया गया है और अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होते ही इन्हीं धाराओं में इस व्यवस्थापक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर चालान प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति के लिए आवेदन विचाराधीन है। ज्यों ही अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होगी इन दोनों व्यवस्थापकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सुलकेतला गांव का सरपंच बहुत गरीब था। उनकी पत्नी मधुमेह से पीड़ित थी, 2 छोटे बच्चे थे। अब गरीबी के हालात में और बीमारी के हालात में जब वो अपने घर था तो ये इन दोनों व्यवस्थापकों ने और वहाँ का जो ग्राम सेवक था इन्होंने मिलकर के फर्जी उनका सील बनाई, उनका आईडी पासवर्ड लिया और अपने फ़ोनों में फीड करके और 50 लाख तो ग्राम पंचायत के खाते में से पैसा उठा लिया। दूसरा, उन्होंने फर्जी तरीके से पट्टे बनाए, पट्टों में से काफ़ी बड़ा गबन किया। साथ ही नरेगा के अंदर भी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी काफ़ी बड़ा गबन वहाँ के ग्राम सेवक ने और इन दोनों व्यवस्थापकों ने मिलकर किया। और जब हमारा कृषि आदान अनुदान माफ़ होता था, ऋण माफ़ होता था तो पहले ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन ऋण में भी इन्होंने फर्जी अंगूठे लगा करके जो हमारे कृषक छत्तीसगढ़ थे, मध्य प्रदेश में थे, उनका भी पेमेंट उठा लिया और गांव में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके नाम से ऋण माफ़ नहीं होता है, लेकिन उनके नाम से भी ऋण दे करके माफ़ करके उनका पैसा उठा लिया। उसने खुद ने अपने नाम से पैसा उठा लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया और जब सरपंच ने कहा उनसे कि इस प्रकार से आपने पैसा उठाया और टेंडर भी अपने आदमी को दिला दिया, टेंडर दिला करके स्वयं सरपंच गांव के विकास कार्य खुद का पैसा लगा करके काम किए और काम करने के बाद में उसका जियो टैगिंग किया, यूसीसी करी और उसका पैसा भी उन्होंने उठा लिया। तब पैसा उसने उधार ला के लगाया और विकास कराया। तो उसने जाके कहा भाई मेरा पैसा तो करो कि पेमेंट आएगा तो आपको दिला देंगे। पेमेंट ठेकेदार को दिला करके वो भी ठेकेदार से पैसा उन्होंने ले लिया और जब उसकी आर्थिक तंगी आई
और उन्होंने जाकर के वीडियो शिकायत करी तो कोई उसकी सुनी नहीं, उसको पूरा प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित होने के बाद सरपंच ने अपनी ये लीला, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड 34 पन्नों का सुसाइड है। सुसाइड के अंदर हर पन्ने पर पंचायत के गबन की कहानी, खुद लाचारी बयां की। उन्होंने लिखा कि मेरी बीमारी के कारण ग्राम सेवकों पर भरोसा किया, उन्होंने धोखा किया, फर्जी हस्ताक्षर कर सीले लगाकर 50 लाख रुपए का गबन किया। जब हिसाब पूछा तो उल्टा धमकाने लगे कि हस्ताक्षर मेरे हैं, मैंने कोई पैसा नहीं उठाया, गरीबी में जी रहा हूँ, बीमारी के इलाज का पैसा नहीं है, वकील कहाँ करता फिरूँ। फर्जी वाला करने वालों ने संपत्तियाँ बना ली, मेरे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा। ऐसे नोट उन्होंने सांसद को भी लिखा, विधायक को भी लिखा, मेरे को भी लिखा और लिखा कि मैं तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनका संरक्षण रखा। इस प्रकार का ये 34 पेज का सुसाइड नोट है अध्यक्ष महोदय। और इस प्रकार का, और उसके साथ साथ सुसाइड नोट में जो जनप्रतिनिधियों को लिखा वो भी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इसमें आंदोलन किया और अंतिम संस्कार में भी गए। ये बहुत बड़े आंदोलन वहाँ हुए और आंदोलन आप देख रहे हैं, वहाँ पर बड़े आंदोलन हुए। और इस एक व्यवस्था के यहाँ तो करीबन 46 लाख रुपए वहाँ बरामद हुए। 46 लाख रुपए, 46 लाख, दूसरे के यहाँ 76 लाख, एक यहाँ 59 लाख, करीब 1 करोड़ 35 लाख की प्रॉपर्टी आय से अधिक उनके यहाँ मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें ये दोनों व्यवस्थापक भी लिप्त है, जो आज वहीं लगे हुए हैं और वहीं नौकरी कर रहे हैं। 5 साल हो गए, ना तो उनको निलंबित किया है, ना उनको हटाया है। 46 लाख की राशि जब्त हुई, आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, फर्जी तरीके से पैसे उठाए, उनकी भी शिकायतें दर्ज हुई भी है, उसकी भी जांच हुई भी है। हम सरकार से चाहेंगे कि राज्य स्तरीय कमेटी बना करके आप विभाग से जांच कराएं। उन व्यवस्थापकों को सरकार को निलंबित करना चाहिए, नहीं तो वहाँ बैठ करके वो इसको प्रभावित कर रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ा रोल वहाँ का ग्राम सेवक है महावीर प्रसाद, तो उसके खिलाफ भी आप जांच कराएं। ये मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, बहुत एक गंभीर विषय है। अगर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों की वजह से अपनी ये लीला समाप्त करनी पड़े तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। और सरकार के ध्यान में आने के बाद इन 2 व्यवस्थापकों पर गलत तो पूरी कार्रवाई की है, चालान की स्टेज आई है और आय से अधिक संपत्ति का आरोप उनके ऊपर प्रमाणित माना है। अब जो माननीय सदस्य ने विषय उठाया है कि वो आज भी वहीं काम कर रहे हैं और हो सकता है वो गवान को प्रभावित करे या और कोई वजह करे, तो मैं आपकी मार्फत ये निवेदन करता हूँ कि इन दोनों व्यवस्थापकों को मैं विभाग से निवेदन करूँगा कि वे तुरंत कार्रवाई कर उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की व्यवस्था घोषणा करता हूँ। और दूसरा विषय ग्राम सेवक का भी है, क्योंकि इस दानाक्षण में ग्राम सेवक का कोई रेफरेंस आया नहीं था, पर फिर भी जैसा आपने अभी सदन के पटल पर बोला है और एक माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक कभी गलत तथ्य नहीं कहेगा, जैसा आपने मटेरियल दिया है उससे लगता है कि ग्राम सेवक ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल किया है। और जो सुसाइड नोट आया उसमें भी ग्राम सेवक का रेफरेंस आया कि उसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। फर्जी आईडी बनाना, अपने आदमियों को टेंडर दिला देना, ठेकेदार से पैसे उठा देना, ये सारे जो तथ्य आए, मैं इस सब की भी जांच कराना उसी समझता हूँ। सीओ जिला परिषद जोधपुर की निगरानी में इसकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, आरोपी पाया जाएगा तो उसी अनुसार कार्रवाई होगी और दोषी पाया जाएगा तो चाहे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो या उसका सस्पेंशन हो, सब कार्रवाई की जाएगी। ये मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। हो गया अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रकरणों की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सरकार को गंभीर होना चाहिए और सख्त कार्रवाई करते हुए चालान के लिए जब फाइल सक्षम अधिकारी के पास आ गई है तो अब तो ये चालान हो जाए, क्योंकि 5 साल हो गए इस प्रकरण को पेंडिंग रहे। ध्यानाकर्षण पर ये बात भी सही है कि ये प्रकरण काफी पुराने हैं। अभी जुलाई और जून में हमने प्रोसिक्यूशन स्वीकृति के लिए विभाग को लिखा है और हम प्रयास करेंगे इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जावे। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे जो भी हमारे कर्मचारी है वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिस जनप्रतिनिधियों को कोई हाथ हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, आय से अधिक संपत्ति नहीं हो
नियमों के अनुसार कार्रवाई करे, निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्रवाई करे, इसकी पूरी व्यवस्था करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समाप्त।